हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा और पिछले साल कैसा सिलेबस था, उसका क्या एनालिसिस है, तो सब डिस्कस करेंगे। आईआईटी जैम केमिस्ट्री सिलेबस जो कि 2023-2024 के लिए जो सिलेबस रहेगा उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे काफी अच्छे से। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें वैरी करती रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैम कैम को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लीजिएगा। आईआईटी जैम 2023 और साथ में आप चाहे 24 भी लगा दीजिए, साथ में 24 भी लगा दीजिए। तो इसका सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और किस तरीके से। अगर आप आईआईटी जैम 2023, 2024, 2022 या एमएससी एंट्रेंस या फिर पीजीटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री एंड पेड कोर्स दोनों अवेलेबल है। आईआईटी जैम 2023 और 24 के लिए भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अब हम सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा कि जी सिलेबस क्या है। सिलेबस देखिए भाई, जैम 2015 में जो है पैटर्न चेंज कर दिया गया था। जैम 2014 ये जो 15 से पहले ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो जैम 2015 से ऑब्जेक्टिव होने लगा है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ, एमसीक्यूज आने लगे हैं, एमसीक्यूज, एमएसक्यू, एनईटी टाइप। तो ये 2015 के बाद चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2021-22 सेशन के लिए थोड़े से चेंजेस किए गए। अब देखिए, सिलेबस को चेंज नहीं कहूंगा मैं, सिलेबस को अपडेट किया गया। सिलेबस को क्या किया गया? अपडेट। अगर आप जैम 2022 की वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे ही अगर आप जैम 2021 की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। बट डिफरेंस क्या है स्टूडेंट दोनों में? जैम 2021, 20, 19, 18, 17 लगातार पिछले 5-6 साल से एक ही सिलेबस चल रहा था। सिलेबस तो अभी भी वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा खोल के अपडेट कर दिया है। जैसे पहले लिखा था केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक्स उसमें क्या क्या पढ़ने वो इतना अच्छे से नहीं लिखा होता था। हालांकि मैं आपको पहले से ही वो इतना एडवांस पढ़ाता था चीजें। अब जैम 2022 के टाइम पे क्या कर दिया है, सिलेबस को खोल के रख दिया है पूरा। भाई ये टॉपिक भी पढ़ने हैं आपको, है ना। पहले नाम लिख देते थे, अभी मैं डिफरेंस दिखाऊंगा दोनों बातों का, इससे आपको काफी एनालिसिस हो जाएगा। तो सिलेबस चेंज नहीं होता भाई। जो भी बच्चे ऐसे सोच रहे हैं ना जैम 2023 के लिए कुछ अलग ही सिलेबस होगा, 24 के लिए अलग सिलेबस होगा, सिलेबस सेम रहता है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना। बिल्कुल वही बातें हैं। तो पहले मैं लेके चलता हूं आपको जैम 2021 की वेबसाइट के ऊपर। तो ये देखिएगा भाई, जैम 2021 जो कि आईआईएससी बैंगलोर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सिलेबस में जाइए, केमिस्ट्री पे जाइए। ठीक है, अब केमिस्ट्री पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस आ गया हमारा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब ये जैम 2022 में हटा दिया गया है। जैम 2022 का सिलेबस भी मैं ओपन कर लेता हूं यहाँ पे साथ के साथ, ताकि आपको देखो। इसमें अगर आप बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए पहले क्या लिखा होता था, देखो पहले जो है, पहले का एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट हटा दिया गया जैम 2022 में। लेकिन मैं आप सभी को कहूंगा कि आपको पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही ना आए बेसिक मैथमेटिक्स से, लेकिन इनडायरेक्टली पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। तो बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको पढ़ने चाहिए। और पिछले भाई अगर आप जैम 2021 तक की बात करेंगे, हर साल 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जैम 2022 का भी एग्जाम हुआ नहीं है, जैसे ही होगा देखेंगे कि क्या रहता है। मुझे तो लगता है कि क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर बेसिक मैथमेटिक्स से, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो पूछेगा, चाहे सिलेबस में लिखा हुआ है ना लिखा हुआ, और इनडायरेक्टली लिख रखा है उसने भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं डिफरेंस बताता हूं कि सिलेबस को कैसे अपडेट किया गया है। अपडेट का मतलब ये है कि भाई खोल के रख दिया है सिलेबस को। पहले जैम 2021 के टाइम पे सिर्फ इतनी बातें लिखी होती थी। देखो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, हुंड्स पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखो भाई एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो यहां पे कहीं पे भी आपको क्वांटम का नाम दिखाई नहीं देगा कि क्वांटम केमिस्ट्री भी पढ़नी है, लेकिन क्वांटम के क्वेश्चन पूछता था।
तो अब आईआईटी रुड़की ने जो कि 2022 कंडक्ट करवा रही है, क्या दिमाग लगाया कि भाई हम यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर देते हैं, भाई हम पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं ना, जो यहाँ पे मेंशन है उनको मेंशन कर दिया। अब देखो 22 के सिलेबस पे चलते हैं, अपडेट किया, देखो ये रहा काफी अच्छे से, मुझे काफी बड़ा बढ़िया लगा ये इनका जो स्टेप था, ये मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ ये चीज तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भले ही आप देख सकते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, ये लिखा हुआ जैम 2022 सिलेबस, ये 23 का भी यही सिलेबस है, 24 का भी यही सिलेबस है, 21 का भी यही सिलेबस था, है ना, लेकिन उन्होंने इतना खोल के नहीं रख रखा था, जो टीचर्स आपको पढ़ाते थे वो इतना ही डिटेल में पढ़ाते थे। अब देखिए स्टूडेंट क्या किया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर थ्योरी, डी ब्रोगली पोस्टुलेट्स, ये सब पढ़ाते हैं भाई, आपको सब पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इंक्लूडिंग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। जैम 2021 में कहीं नहीं लिख रखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स, साफ साफ लिख दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़नी है। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऑपरेटर्स, क्योंकि ऑपरेटर से क्वेश्चन आए हैं भाई क्वांटम के, एंड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, रेडियल एंगुलर वेव फंक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंडिंग मैक्सिमा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है वहां पे जो देखो जो छोटी सी उसमें लिखा हुआ था, अब उसको क्या कर दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट, फाइनली थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है, बस ये है, सिलेबस चेंज नहीं किया, बिल्कुल भी सिलेबस चेंज नहीं किया, वो टॉपिक वही है बस, देखो यहाँ पे। उसके बाद थ्योरी ऑफ गैसेस, पहले नाम क्या होता था, थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, अब नाम क्या कर दिया इन्होंने, गैसियस स्टेट। एक ही बात है, एक ही बात है, वही टॉपिक है, सारे पढ़ के देखिएगा, और ये सब पहले भी पढ़ाए जाते थे भाई। लिक्विड स्टेट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, लिक्विड स्टेट, हालांकि पहले भी पढ़ाते थे लिक्विड स्टेट को, तो लिक्विड हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, सिलेबस को थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया है अच्छे से, और ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ही किया गया है। पहले स्टूडेंट को पता नहीं होता था कि क्या चीजें पढ़े, अब जो बच्चे कोचिंग लेते थे उनको तो पता रहता था, क्योंकि टीचर सब कुछ पढ़ाते थे, उन्होंने तो एनालिसिस किया हुआ पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर का। अब कुछ बच्चे ऐसे होते थे भाई जिन्होंने सिर्फ वो सिलेबस की पीडीएफ देखते और उसी के हिसाब से पढ़ते थे, अब उनके लिए ये बेनिफिट हो गया है। तो भाई सॉलिड स्टेट में, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए भाई ये डीबे हकल ओनसागर इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन डीबे हकल लिमिटिंग लॉ से लगातार 2 साल हो गए भाई क्वेश्चन आते हुए, तो ऐसा नहीं कि यही सिलेबस है ना। टीचर्स तो आपके लिए भाई बिल्कुल बन के ही रहेगा, वो आपको सिलेबस जितना अच्छे से बता सकता है कोई नहीं बता सकता, ठीक है। फिर भी भाई केमिकल काइनेटिक्स देख लीजिए, एडजॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल में, ऑर्गेनिक में वही है सब, ऑर्गेनिक में कोई चेंजेस नहीं है ज्यादा, ऑर्गेनिक में सारा वही है बिल्कुल, जो 21 में था वही है, क्योंकि ऑर्गेनिक को अभी भी ज्यादा खोल के नहीं लिखा है इन्होंने, ऑर्गेनिक में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी देखो भाई यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप, इतना से मैं केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दी। अब देखना भाई 22 में क्या कर दिया, ये देखो इतना बड़ा केमिकल बॉन्डिंग लिख दिया, इतना बड़ा केमिकल, मतलब लिखा नहीं है, पढ़ाया इतना डिटेल में जाता, अब उसने एक एक टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट, डी ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक एंड बायो। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो है ही नहीं, ऑर्गेनोमेटालिक तो है ही नहीं, और आप सारा दिन कहते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स है भाई, इसी में लिख रखा है, देखो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स डी ब्लॉक हो गया। इसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अप्रोच फॉर द स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो यहां तक ये देखो, यहां से लेके कोऑर्डिनेशन से और कॉम्प्लेक्स तक, यहाँ पे ये क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक्स, कंपाउंड विद मेटल लिगेंड, सिंगल मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बोनिल, मेटल नाइट्रोसिस एंड मेटलोसिन्स, होमोजेनियस कैटालिसिस इन्वॉल्विंग विल्किंसन्स कैटालिस्ट। तो ये क्या है, ये जो है ना डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन प्लस ऑर्गेनोमेटालिक है, ये सबसे बढ़िया। अभी भी इन्होंने इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे यहाँ पे कहीं पे जेटीडी वर्ड नहीं लिखा हुआ, लिख देते और अच्छा होता भाई, स्टूडेंट को आसानी हो जाती, ठीक है। फिर भी भाई ये रहा बायो इनऑर्गेनिक, एंड उसके बाद ये रहा, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो ये है आपका जो जैम 2022 की वेबसाइट के ऊपर जो पीडीएफ अवेलेबल है, वही आपका जैम 2023 का सिलेबस है, वही 24 का सिलेबस है, वही 21 का भी था, 20 का भी था, 19 का भी था,
सिलेबस वही है, सिलेबस फिक्स है, टॉपिक के नाम सारे लिखे हुए भाई। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हम बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल आयोनिक फेज, तीनों इक्विलिब्रिया आ गए इसमें, केमिकल आयोनिक फेज तीनों इक्विलिब्रिया आ गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। और फिर इसमें भी क्या क्या पढ़ना है आपको, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस। ऑर्गेनिक में भाई पहला ये जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक है, एक है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दूसरा है स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे नेम रिएक्शन भी है, इंटरमीडिएट भी है एंड रिएक्शन मैकेनिज्म भी है। देखो यहाँ पे लिखा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें पेरिसाइक्लिक भी लिखा हुआ, इसमें सारी चीजें हैं। देखो ये आ गया रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गए, उसके बाद देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया, उसके बाद नेम रिएक्शन आ गई, उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गए, उसके बाद डाइलसैल्डर इलेक्ट्रोसाइक्लिक यानी कि ये आपका पेरिसाइक्लिक आ गई। तो इसमें काफी टॉपिक सारा आ गया भाई, इसमें सारे जितना भी आपका मेन काम होता है ऑर्गेनिक में रिएक्शन से रिलेटेड वो सारा यहाँ पे आ गया। रिएजेंट आ गए, नेम रिएक्शन आ गई, रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया, है ना, तो सब आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये आ गया जी आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, नेचुरल प्रोडक्ट्स, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जिसे हम मेटलर्जी का नाम देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट, डी कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक एंड आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपका जैम 2023 का और 24 का सिलेबस यही रहेगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं भाई, आपको क्या है कि सही मायने में सिलेबस की एक्सप्लेनेशन मिलती है एक्सपीरियंस टीचर से, है ना। तो भाई मैं भी लगभग 4-5 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, है ना, तो काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी ईयर्स का प्रीवियस ईयर सोल्व कर चुका हूँ, है ना। और हर साल मैं जैम के एग्जाम को काफी क्लोजली देखता हूँ कि क्या चीजें पूछी गई हैं, कहाँ वेरिएशन चेंज हो रहा है, क्या चीजें। तो सिलेबस यही रहेगा। अब देख लो भाई, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको ये जरूर कहूंगा भाई, अगर आप सही में जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एक गाइड करने वाला, हो सकता है वो आपका टीचर हो सकता है वो आपके कॉलेज का टीचर हो सकता है वो आपका कोई सीनियर हो, उससे आप राय जरूर लेते रहें, ठीक है। इस चैनल पे भी मैं आपके लिए वीडियोस डालता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भाई बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि सर आपसे ही पढ़ना है, आपके ही लेक्चर्स चाहिए, तो पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप के ऊपर आ जाओ फटाफट से। तो इस पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कोर्स है, तो वहां से आप इनकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। होप कि आपको भाई सिलेबस के लिए क्लियरिटी मिल गई होगी कि भाई 21-22 में क्या सिलेबस, 23 में क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया। जो ये पीडीएफ मैंने 2022 वाली खोली है यही होगी। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे देता हूं भाई। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो आपका है दैट इज जैम कैम 2020, है ना। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा जैम कैम 2020, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा। इस चैनल के अंदर ये पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, दोनों 21 वाली भी और 22 वाली भी, ठीक है। सिलेबस आपका यही रहेगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।